सीएम भजनलाल शर्मा की एक्सपोस्ट के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्सपोस्ट कर संवेदना जताई है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा क्षेत्र में सैन्य वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले पर संवेदना जाहिर की है। उन्होंने लिखा, राजस्थान के बहरोड के रिवाली गांव निवासी नीतीश कुमार यादव सहित 4 जवानों की शहादत का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। घायल जवानों को शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में हादसा और हादसे में बहरोड का जवान नितिन कुमार शहीद हुआ। जवान की पार्थिव देह आज पैतृक गांव पहुंचेगी। बांदीपोरा में हुए हादसे में बहरोड का एक जवान शहीद हुआ है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में शनिवार को सेना का ट्रक खाई में गिर गया और हादसे में 4 जवान शहीद हुए हैं। एक जवान इनमें से राजस्थान के बहरोड के रहने वाले हैं और इस घटना पर सेना की ओर से भी बयान जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि खराब मौसम के कारण विजिबिलिटी कम थी और इसी कारण ट्रक सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरा। आज उनकी पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 4 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 12,200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इनमें 3 सार्वजनिक परिवहन परियोजनाएं और 1 स्वास्थ्य परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री बहुप्रतीक्षित नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के दिल्ली खंड का उद्घाटन करेंगे और दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन के जनकपुरी वेस्ट कृष्णा पार्क एक्सटेंशन का भी शुभारंभ करेंगे और साथ ही रोहिणी में सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई इमारत और दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और जयपुर में आज लेडी जहीर सुशीला मीणा का सम्मान होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 12 बजे सीएमआर में सम्मानित करेंगे। साथ ही बता दें कि सुशीला मीणा की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने ली है। सुशीला अब जयपुर में ही क्रिकेट की बारीकियों के गुण सीखेंगी। गेंदबाजी के एक्शन देखकर सचिन तेंदुलकर ने सुशीला की जमकर तारीफ भी की थी। सोशल मीडिया पर गेंदबाज जहीर के एक्शन से सुशीला की तुलना की थी। जहीर को एक्सपोस्ट पर टैग कर कहा था, सुशीला में दिखती है आपकी झलक। कई मंत्री, विधायक और सेलिब्रिटी भी कर चुके हैं सुशीला की हौसला अफजाई। और सुशीला के कोच ईश्वर मीणा ने अभावों के बीच छोटे कदमों को ये बड़ी छलांग दी है और निश्चित तौर पर अब सुशीला जयपुर में रहकर क्रिकेट की बारीकियों को और अच्छे से सीखेंगी। और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमआर में सुशीला को सम्मानित भी करेंगे। तो सचिन तेंदुलकर ने सुशीला की जो तारीफ की, उसके बाद सुशीला सुर्खियों में आई और उसके बाद से ही कई सारे मंत्री, विधायकों ने भी सुशीला की तारीफ की है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने अब जिम्मा लिया है सुशीला को आगे बढ़ाने का और इसी के चलते अब जयपुर में रहकर क्रिकेट की बारीकियों को सीखेंगे और आज खुद सूबे के मुखिया सुशीला का सम्मान करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा सुशीला मीणा को सम्मानित करेंगे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने सुशीला को आगे बढ़ाने की, उसको ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी ली है और अब जयपुर में रहकर क्रिकेट की बारीकियों को सीखेंगी लेडी जहीर सुशीला मीणा। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री सीएमआर में सम्मानित करेंगे। खबर राजसमंद से है, जहां पर उद्योगपति मुकेश अंबानी की पुत्र वधू राधिका अनंत अंबानी ने श्रीनाथ जी मंदिर में श्री जी प्रभु के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने श्री जी प्रभु श्रृंगार और राजभोग झांकी के दर्शन भी किए। दर्शन के दौरान राधिका अनंत अंबानी के पिता सुधीर मर्चेंट और मां सहित परिवार के सदस्य भी साथ मौजूद थे।
और अब खैरथल तिजारत से खबर, जहां सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत हुई। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आमजन को जागरूक किया। टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी और आमजन को साइबर फ्रॉड और सड़क सुरक्षा के बारे में भी जागरूक किया। एसपी मनीष कुमार ने लोगों का हेलमेट का उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया। वहीं चौपहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का उपयोग करें ये कहा गया। साथ ही यातायात नियमों की पालना करने के लिए लोगों से समझाइश भी की गई। आमजन को साइबर फ्रॉड और सड़क सुरक्षा के बारे में भी जागरूक किया गया। एसपी मनीष कुमार ने लोगों को हेलमेट का उपयोग करने के लिए जागरूक किया। चौपहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का उपयोग करें। देखिए, जनवरी माह को सड़क सुरक्षा माह के तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है एक तरीके से, और इसी माह के अंदर जो सभी एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट की, वो सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल के और काम कर रही हैं। और हमारा एक ही ध्येय है कि रोड पे होने वाले एक्सीडेंट्स और उनके अंदर होने वाली मौत। उदयपुर में 2 दिन में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद परिवहन विभाग हरकत में आया है। उदयपुर जिले के 3 परिवहन निरीक्षक गोगुंदा पहुंचे और टोल पर नाकेबंदी कर 45 से अधिक वाहनों के ऑनलाइन चालान बनाए हैं, जिसमें कुल करीब 5 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूली गई है और 26 वाहनों को सीज कर गोगुंदा थाने में खड़ा करवाया है। आपको बता दें, बिना परमिट, बिना लाइसेंस, बिना टैक्स, बिना बीमा के ये वाहन सड़कों पर दौड़ रहे थे और ऐसे में 45 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय कमेटी गठित करने के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर इन स्कूलों को बंद करने का आरोप लगाया, तो पलटवार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ उतर आए। दिलावर ने तो डोटासरा पर तीखा पलटवार करते हुए यहां तक कह दिया कि उनकी चोरी की कमाई बंद हो गई है और इससे उनके घर में कलेश हो रहा है, इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल तो ऐसे खोले जैसे रात को भाव जागृत हुआ और सुबह स्कूलों का ऐलान कर दिया। ये निर्णय बिना किसी होमवर्क के लिए गए थे। बेसिक जो ABCD से शुरू करना चाहिए प्रारंभ से, वो तो उन्होंने तैयारी की नहीं और आनंद फानंद में केवल वाहवाही लेने के चक्कर में और ऐसी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोल दी। न तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, न कोई अपॉइंटमेंट्स किए प्रोफेसर्स के, लेक्चरर्स के, कुछ भी नहीं किया। केवल सीधा ये कर दिया और वहाँ पर हिंदी मीडियम बंद हो गया। जहाँ इंग्लिश मीडियम की घोषणा करी, वहाँ जो बच्चे 5वीं तक तो जो हिंदी मीडियम पढ़े वो कहाँ जाएंगे? उस गांव में वहाँ दूसरी अन्य स्कूल भी नहीं है कि वो बच्चे अपनी हिंदी मीडियम की आगे पढ़ाई कर सके। ये अव्यवहारिक है पूर्णतया। एक मैं कहूँ कि वो जो एक क्षणिक मतलब ऐसा निर्णय ले लेना जिस पर कि गंभीरता से चिंतन मनन नहीं किया, ऐसे काम कर दिए। कांग्रेस ने कई काम किए, गहलोत सरकार ने कई ऐसे काम किए कि जिसमें उन्होंने पूरा गंभीरता से विचार नहीं किया। करना होता तो प्रारंभ से करते। कोई भी विद्यालय करो, इंग्लिश मीडियम हम भी पढ़ाते हैं। हमारे विद्यालयों में प्रारंभ से ही इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसमें उसका और आधार तैयार होता है बच्चे का। जब बच्चे का आधार तैयार होता है, वहाँ इंग्लिश पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो पढ़ा रहे हैं, ठीक बात है ना। अब पूरी स्कूल का आप इंग्लिश मीडियम कर दो, तो बाकी तो शुरुआत से तो किया नहीं और एकाएक कर दो तो वो बच्चा फिर हतोत्साहित हो जाता है। बच्चे का जीवन बर्बाद करने का षड्यंत्र था ये। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस ने ये मतलब बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय था। आजकल बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है। उनके परिवार वाले भी उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि रोज जो चोरी का पैसा लाते थे, डिपार्टमेंट को लूट कर पैसा लाते थे,
वो अब नहीं मिल पा रहा है और इसी कारण से उछल कूद कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजी स्कूल को बंद करना चाहती है। आप बताइए डॉक्टर असरा जी, आपने क्या अंग्रेजी स्कूल खोले थे? इससे बड़ा झूठ कोई नहीं कि आपने अंग्रेजी स्कूल खोले थे। आपने हिंदी माध्यम स्कूलों के ऊपर अंग्रेजी माध्यम के बोर्ड लटकाए थे, केवल बोर्ड लटके थे, उसमें अंग्रेजी माध्यम के न तो शिक्षक थे न कोई वहां भवन था, परिसर भी कईयों में तो एक ही थे, तो बच्चे कैसे अंग्रेजी शिक्षा पाएंगे? केवल आपने लूटपाट का दरवाजा खोला था, अब आपसे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए आप चिंता कर रहे हैं। पता है आपको डॉक्टर असरा जी और कांग्रेस के लोगों, तुमने कितना बच्चों को बुरा किया, अध्यापक दिए नहीं और अंग्रेजी और हिंदी माध्यम कर दिया। वही तो अध्यापक थे जिनको आधा अंग्रेजी में भेज दिया, आधा हिंदी में भेज दिया। हिंदी वाले अंग्रेजी नहीं पढ़ा पाए और हिंदी वाले इसलिए पिछड़ गए क्योंकि उनके पास अध्यापक नहीं, तो अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चों का भी बुरा हुआ और हिंदी पढ़ने वाले बच्चों का भी बुरा हुआ। आपने सबसे बड़ा अन्याय किया है राजस्थान के छात्रों के साथ। इतना अन्याय किसी ने नहीं किया। भगवान आपको किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगा, आपको तड़पन हो रही है। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सख्त एक्शन लिया है। खुले बोरवेल मामले में गलत सूचना देने पर पटवारी को निलंबित किया गया है। सांगानेर में श्री राम की नांगल की पटवारी हैं शोभा मीणा, जिनको निलंबित किया गया है। कल खुले कुएं में गिरा था एक बच्चा और हालांकि समय पर ही स्थानीय लोगों ने बाहर निकाल दिया था बालक को, मगर पिछले दिनों पटवारी ने ही दी थी हल्का क्षेत्र में खुले कुएं और बोरवेल शून्य होने की सूचना। गलत सूचना देने और अपने काम के प्रति लापरवाही बरतने को लेकर ये निलंबन की कार्रवाई हुई है। तो खुले बोरवेल होने की वजह से प्रदेश में आए दिन कई हादसे देखने को मिल जाते हैं और ऐसे में रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन गलत जानकारी और काम के प्रति लापरवाही के चलते जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सख्त एक्शन लिया है और खुले बोरवेल मामले में गलत सूचना देने पर पटवारी को निलंबित किया गया है। सांगानेर में श्री राम की नांगल की पटवारी हैं शोभा मीणा, जिनका निलंबन किया गया है। कल खुले कुएं में एक बालक गिरा था, हालांकि गनीमत रही, समय पर ही स्थानीय लोगों ने निकाल लिया, मगर पिछले दिनों पटवारी ने ही हल्का क्षेत्र में खुले कुएं और बोरवेल शून्य होने की गलत सूचना दी थी और अपने काम के प्रति लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती, जिसे लेकर अब निलंबन की ये कार्रवाई की गई है। कल खुले कुएं में एक बालक गिरा था, समय रहते गनीमत रही, स्थानीय लोगों ने बाहर निकाल लिया था बालक को, लेकिन पटवारी की ओर से जो गलत जानकारी दी गई उसे लेकर अब सख्त एक्शन जिला कलेक्टर की ओर से लिया गया है। खुले कुएं और बोरवेल की वजह से आए दिन प्रदेश में कई हादसे सामने आते हैं जो प्रदेश की छवि तो खराब करते ही हैं, साथ ही कई सारी दुर्घटनाओं को भी न्योता देते हैं। तो ऐसे में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने ये सख्त एक्शन लेते हुए एक नज़ीर कहीं ना कहीं उन तमाम अधिकारियों को पेश की है जो खुले कुएं और बोरवेल को हल्के में ले रहे थे और इसे लेकर कोई सीरियसनेस उनकी ओर से नहीं दिखाई गई थी। अब इस एक्शन से उन तमाम अधिकारियों में निश्चित तौर पर हड़कंप मचा होगा।
अधिक जानकारी के लिए सहयोगी निरंजन चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निरंजन, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, प्रदेश में आए दिन हम देखते हैं खुले कुएं और बोरवेल होने से काफी सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जो प्रदेश की छवि तो खराब करती ही हैं, साथ ही ऐसी दुर्घटनाएं कहीं ना कहीं परिजनों के लिए और उन लोगों के लिए जो शिकार होते हैं बड़ी दुखद साबित होती हैं। ऐसे में अभी एक्शन लेकर मुझे लगता है उन तमाम अधिकारियों को ये नजीर कहीं ना कहीं दी गई है कि आने वाले समय में आगे से जब भी रिपोर्ट ली जाए तो सही और सटीक जानकारी पेश करें। बिल्कुल, देखिए मनीषा, यहाँ पर पूरा मामला अगर आपको बताएं तो पिछले दिनों जो सरकार और प्रशासन ने मिलकर एक अभियान चलाया कि पूरे प्रदेश में जितने भी बोरवेल हैं उनको या तो ढका जाए या फिर पूरी तरीके से उनको बंद किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों हमने काफी कोटपुतली की घटना हो, चाहे वो तमाम घटनाएं हों जहाँ पर बोरवेल के अंदर बच्चे फंसने की, बच्चे गिरने की जो है वो घटनाएं सामने आ रही थी। इसको लेकर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जो जयपुर के कलेक्टर हैं, उन्होंने पूरे जयपुर शहर और जयपुर के ग्रामीण जितने भी जगह हैं वहां पर आदेश दिया हुआ था कि जितनी भी बोरवेल हैं उनकी जानकारी पहले तो प्रेषित की जाए, उसके बाद में कितनी खुली और कितनी बंद है उनकी भी जानकारी यहाँ पर जितने भी एसडीएम थे और पटवारी थे उन सभी से मांगी गई थी। तो यहाँ पर जो एक क्षेत्र है सांगानेर श्री राम की नांगल, वहां पर पटवारी है शोभा मीणा, उन्होंने जानकारी दी थी कि हमारे यहाँ पर जितनी भी बोरवेल हैं उनको ढक दिया गया है। मगर जब कल ये घटना सामने आई कि बोरवेल में एक बच्चा जो है, बालक जो है वो गिर गया है, हालांकि स्थानीय लोगों ने उसे निकाल दिया है, मगर जब ये घटना सामने आई और जो जानकारी पहले जो दी गई थी गलत पटवारी की ओर से कलेक्टर साहब को, तो वो काफी नाराज जो है इस घटना को लेकर हो गए। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी क्यों दी गई, तो इसको लेकर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कि कोई भी अधिकारी भविष्य में अगर जानकारी दे तो वो प्रॉपर सही दे, इसको लेकर जो है उन्होंने तत्काल रूप से जो है यहाँ पर शोभा मीणा है पटवारी, उनका जो है वो निलंबन मनीषा कर दिया है। अब देखना होगा किस तरीके से और जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी जी, वो इस निलंबन के बाद हरकत में आते हैं और आगामी समय में जो कलेक्टर साहब का जो भी आदेश है उसे फॉलो करते हैं। मनीषा, चलिए, शुक्रिया निरंजन तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको। बजट के लिए सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बजट पूर्व हितधारकों से संवाद करेंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। 16 से 22 जनवरी तक हितधारकों के साथ बजट पूर्व चर्चा करेंगे। 16 जनवरी को सभी कर्मचारियों संघों, 17 जनवरी को चिकित्सा जनजातीय क्षेत्र, 20 जनवरी को उद्योग और सेवा, साथ ही कर सलाहकारों, व्यापार और उद्योगपतियों, 21 जनवरी को युवा और खेल क्षेत्र और महिला प्रतिनिधियों और प्रतिभाशाली छात्र, 22 जनवरी को किसान, पशुपालक और डेयरी संगठनों, एनजीओ और उपभोक्ता फोरम से संवाद। 10 जनवरी तक प्रदेश के बजट को लेकर ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित किए गए। प्रदेश के आगामी बजट को सर्वहितैषी बनाने की सीएम भजनलाल शर्मा की ये कवायद।